नमस्कार साथियों टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों मैंने अभी वर्ल्ड जियोग्राफी का मैंने वीडियो बनाया और उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया, है ना? तो ये वीडियो हमारी मतलब भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की है, तो इसमें जितने भी फैक्ट होंगे इम्पोर्टेंट या क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको मैंने इंक्लूड किया है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, है ना? तो थोड़ा धैर्य रख के देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और फैक्ट भी अच्छे रहेंगे, आप इसको एक बार देखिएगा, है ना? तो सबसे पहले मैं चलूँगा देखिए पहले क्वेश्चंस पर हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन-सा देशांतर भारत का मानक समय रेखा मतलब मानक समय रेखा कौन से देशांतर में है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब 82.5 डिग्री है ना? यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, है ना? पूर्वी देशांतर, ठीक है? पूर्वी देशांतर, ठीक बात? लेकिन अभी थोड़ा-सा मैं फैक्ट इसमें बताऊँगा। देखिए, ये आपको एक मतलब एक बार मैं फिर से मैंने कलर चेंज कर लिया। ये आपको दिख रही है 82.5 डिग्री ये, ठीक है? यहाँ से रेखाएँ गई है धीरे-धीरे, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि है क्या है। देखिए, ये रेखा मैंने खींच दिया, ठीक? तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से मतलब प्रयागराज से है ना, इलाहाबाद प्रयागराज से मतलब नैनी से निकलती है ना? तो ये पूछेगा कई बार कौन-कौन से राज्य हैं जो कि मतलब ये 82.5 डिग्री रेखा से मतलब क्रॉस करते हैं मानक समय रेखा से, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ थोड़ा-सा हिस्सा मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, है ना? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, है ना? और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये कर्क रेखा और ये क्या कहते हैं ये जो हमारी मानक समय रेखा है यहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को आपस में काटती हैं, ठीक? तो ये भी एक फैक्ट ध्यान रखना, है ना? और यहाँ से कई बार अभी क्वेश्चन पूछेगा, चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाऊँगा कि यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है? तो मतलब डिस्टेंस में पूछेगा कि कौन-सा कितनी दूरी पे है, तो खैर मैं अगले पे चलता हूँ। हाँ, देखिए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए पूछ रहा। तो देखिए पूरा टोटल मतलब ऑप्शन ये है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 716.1 तो 16.6 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर है टोटल मतलब उसकी लंबाई है। एक बार मैं आपको पूरी तटीय रेखा बताऊँगा, देखिए यहाँ से मतलब शुरू होता है, एक बार यहाँ से शुरू हुआ और ये गुजरात वाला एरिया, गुजरात से होते हुए ये महाराष्ट्र से ये महाराष्ट्र का, उसके बाद में जो गोवा है गोवा, फिर कर्नाटका के बाद केरला के बाद में ये आपका आ गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल, है ना? ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक मतलब ये पूरी 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन इसमें से मैं एक बात बता देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मतलब सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा है ना? तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है? कौन कितना है मैं अभी एक बार बता देता हूँ। देखिए इसमें कुछ फैक्ट मैं एक बार लिखा देता हूँ कि निम्न में सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? किसकी है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर ऑप्शन देता है गुजरात, उसके बाद में फिर ऑप्शन देता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप, है ना? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? द्वीप समूह और उसके बाद में फिर एक और देगा, मान लिया आंध्र प्रदेश, ठीक है? और मतलब ये विकल्प है, ये बी है और ये यहाँ से ये सी है और डी वाला विकल्प है तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु।
तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? तो अगर कभी भी पूछेगा तो आपको लगाना है अंडमान निकोबार द्वीप। ना तो स्टेट पूछा है ना तो राज्य पूछा है, ठीक है। गुजरात नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए गुजरात से ये बड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काउंट करके ये 1400 किलोमीटर बन जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए ज्यादा हो जाएगा अभी, है ना। और ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कि निम्न में से सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? निम्न में से जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है। देखिए अब इसमें क्या है कि सारी चीजें लिखी हुई है, तो जलीय सीमा वाला राज्य पूछ रहा है। यहाँ पे राज्य शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ठीक है, क्योंकि उसने गुजरात। अब बोलोगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे गुजरात सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात का 1210 किलोमीटर मतलब इसका समुद्री सीमा है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि, ठीक है, तो न्यूनतम वाला आप जानते ही हो गोवा है, ठीक है। न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और न्यूनतम जलीय सीमा किसकी है? तो अगर मतलब जलीय सीमा जब पूछेगा दमन एवं दीव हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, कई बार दिक्कत करोगे। निम्न में से जलीय सीमा किसकी है ना, किसकी है? तो दमन की है, ऑप्शन देगा, है ना। तो मान लिया लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी सबको देता है, तो दमन की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मतलब ये कोई वो 55 किलोमीटर ही है, लेकिन स्टेट नहीं है। जब स्टेट पूछेगा तो गोवा, अगर किसकी जलीय सीमा है तब दमन हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ देखिए, सब इसकी जलीय सीमा गुजरात की बड़ी है और उसकी सबसे छोटी गोवा की है, लेकिन संपूर्ण की बात की जाए तो ये मतलब क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक बात, ध्यान रखना। फिर पूछ रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो एक बार मैं मैप बताता हूँ, ठीक है। वैसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है, जिसको गुहार मोती या गौर मोती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मैं एक रेखा बनाता हूँ, जैसे ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा हो पीला पीला, ये मैंने बनाया है येलो कलर का। और मतलब ये सीधी रेखा है, मैंने तिरछी कर दी है, इस तरीके से है ये। इस यहाँ से थोड़ा सा कर्सर आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरीके से है ना, मान लिया मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो ये आपका ये जो है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो इसको बोलते हैं गुहार मोती या गौर माथा के नाम से। और किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये मतलब सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये 97 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ 97 डिग्री 25 है ना मिनट का ये है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का मतलब क्या कहते हैं कि देशांतरीय विस्तार है, और इसकी दूरी है 2935 किलोमीटर, ठीक है। और ये दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो इसको कन्याकुमारी बोलते हैं, लेकिन 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ ये पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट, मैंने 37 डिग्री 6 मिनट का कोण बनाता है। जो उत्तरी बिंदु है 8 डिग्री 37 मतलब 8 डिग्री दक्षिणी मुख्य बिंदु का है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री क्या कहते हैं 6 मिनट का कोण बना, मतलब 6 मिनट 8 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 6 मिनट तक मतलब भारत की दूरी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, तो 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। और सब मतलब 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल के नाम से जाना है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो है जो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। और ये 6 डिग्री 4 मिनट ये जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है, कॉल में बोल रहा हूँ बार बार, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है ना।
ध्यान रखना। और ये 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु, लेकिन ये मुख्य भूमिका है और ये समुद्र में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कई बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक बात, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसको ध्यान रखना। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बता देता हूँ। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, तिथि रेखा में 3 बार विचलन है ना, तीन विचलन है ना, विचलन जिसको 3 विचलन है। ठीक है, और विचलन है ना, 3 विचलन है और 8 बार मोड़ है। ठीक है, मोड़ की संख्या कितनी है, तो 8 मोड़ है। ठीक है, जैसे इस तरीके से ऐसे काउंट करोगे तो वो 8 मोड़ मतलब मिलेंगे। ठीक है, और ये 3 विचलन है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक बात, और ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैप पे आता हूँ। ठीक है, मणिपुर की तो नहीं लगती। देखिए यहाँ आपको मैं एक बार इंक ले लेता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भूटान है। ठीक है, भूटान की सीमा असम से लगती है। ठीक है, और उसके बाद में ये भूटान अरुणाचल प्रदेश से लगता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश चाइना से लगता है, ये अरुणाचल प्रदेश चाइना होते थे यहाँ से। उसके बाद में ये वाला एरिया इधर ये म्यांमार है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीमा क्या कहते हैं कि म्यांमार की सीमा है। ठीक, तो ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया नागालैंड है, ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम। ठीक है, और ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये क्योंकि ये वाला एरिया ये इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश का है। ठीक है, तो बांग्लादेश से मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और ये वाला एरिया असम का है। ठीक है, ये एरिया मेघालय का है, और ये जो मैं यहाँ से ये एरिया यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा असम का एरिया है। ठीक है, ये असम का है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कि मतलब क्या कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना, ये म्यांमार से मतलब लगे हुए स्टेट हैं। और कभी पूछेगा कि असम से कितने राज्य लगते हैं, तो असम से देखिए अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है ना, बस ये ध्यान रखना। और बाकी क्या कहते हैं इतना ही लगता है, और ये असम से ये वाला एरिया अपना बांग्लादेश का हो जाता है, और यहाँ पर ये सिक्किम है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा मैंने अभी बताया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतलब दूरी के क्रम में बताना है कि कौन किसकी सबसे ज़्यादा दूरी है। तो एक बार मैं इसको मैप में दिखाना चाहता हूँ, वैसे एक बार इसको मैं डिकोड कर दे रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर, और चाइना की है 3488 किलोमीटर मतलब सीमा है, और नेपाल की है 1751, म्यांमार की है 1634 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार आपको दिखाना, पेन का कलर बदल लेता हूँ। देखिए यहाँ से ये पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है। ठीक है, तो जो ये वाला बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है 3323 किलोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाला बॉर्डर है इंडिया और अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है। ठीक है, तो जो है ये 106 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, और ये मतलब इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो ये लाल मतलब है रेड क्लिफ रेखा है।
और ये वाला थोड़ा-सा हिस्सा है तो इसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का है। इंडिया-पाकिस्तान का रेड क्लिफ रेखा, और यहाँ से ये लद्दाख वाला होते हुए एरिया, ये लाल कलर का दिख रहा है, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर है, ठीक है? 3488 किलोमीटर है ये इंडिया चाइना बॉर्डर। मतलब ये क्या कहते हैं, लद्दाख से लगता है, ठीक है? और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और ये क्या कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर है, ये वाला पाकिस्तान से मिलता है। और यहाँ से मतलब चाइना, मतलब नेपाल आ जाता है, तो नेपाल वाला एरिया जो है ये भी मतलब यहाँ से ऐसे होते हुए ये सिक्किम तक पहुँचता है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, और क्या कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल से मतलब सटे हुए हैं, ठीक है? तो नेपाल की दूरी मतलब कितनी है, तो 1751 किलोमीटर मतलब बॉर्डर बनाता है नेपाल से। और उसके बाद में जो सिक्किम वाला एरिया है, ये सिक्किम, ठीक है? ये सिक्किम, ये भूटान से, चाइना से सीमा बनाता है। तो क्या कहते हैं, नेपाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है? तो ये जो भूटान एरिया है, भूटान, ये किससे बनाता है, ये बांग्लादेश से बनाता है, ठीक है? और ये थोड़ा-सा असम से बनाता है। तो मतलब ये यहाँ से देखिए, नेक चिकन के नाम से जाना जाता है, लेकिन तो ये असम से सीमा नहीं बनाता है, मतलब ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भूटान, ठीक है? ये अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक? और उसके बाद में ये यहाँ तक हिस्सा ये चाइना का है, ठीक है? तो क्लियर हो गई होगी बात। तो ये जो मतलब भूटान का है, तो 699 किलोमीटर ये मतलब बॉर्डर है, मतलब इसका है ना, और चाइना का तो इतना है, मैंने क्लियर कर दिया। अब कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। लिखा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना? तो एक बार मैं इसको मैप में दिखाना चाहता हूँ। वैसे उड़ीसा तो सही है, देखिए यहाँ से शुरू होता है अपना मतलब कर्क रेखा, तो सबसे पहले गुजरात में एंट्री किया, गुजरात के बाद में राजस्थान, ये थोड़ा सा हिस्सा, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये यहाँ से छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में, क्योंकि दूसरा देश बांग्लादेश पड़ जाता है तो उससे कोई मतलब है क्यों नहीं। उसके बाद में यहाँ वाला जो ये एरिया है, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, अ, ये मिजोरम है, ठीक है? मिजोरम से उसके बाद में मतलब निकल जाता है, ठीक है? एक यहाँ पे लिख देता हूँ, गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है? और उसके बाद में झारखंड, और उसके बाद में त्रिपुरा। यहाँ से ये जो एरिया देखो, यहाँ वेस्ट बंगाल से ये ये इसको त्रिपुरा बोलते हैं, ठीक है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, ठीक है? इतने राज्यों से हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए इधर मतलब पूरब से पश्चिम इसका क्रम है। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, ठीक है? तो ये टोटल कितने राज्य से होकर निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से, ठीक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक? अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि सिक्किम नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से अलग हुआ है। फिर अगला है, भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कहलाती है। और फिर है, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय और तटीय दोनों हैं। तो इनमें से सभी बातें तो 100% सही हैं, ठीक है? इसीलिए इसका मतलब डी विकल्प सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, अपना भारत का 7वां स्थान है, ठीक है? देखिए मतलब अपने भारत का मतलब क्षेत्रफल पूरा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी का डेटा है ना, एनसीईआरटी है ना, यही माना जाएगा। और क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले मतलब रसिया है, रूस, रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में चाइना, चाइना के बाद में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिका के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 मतलब अपना भारत आता है। और भारत के मतलब भारत के पास दुनिया
के मतलब कुल भूमि का मतलब केवल और केवल 2.4% हिस्सा मतलब जमीन मतलब एरिया है ना। और क्या कहते हैं कि मतलब इसीलिए सतह स्थान पर है, लेकिन पॉपुलेशन में देखा जाए है ना, तो पॉपुलेशन में भारत मतलब एज अ मतलब 2 स्थान पर है मतलब। लेकिन ये जनगणना 2011 के अनुसार है, लेकिन अभी डेटा चेंज हुआ जो कि पहले स्थान पर आया है। लेकिन तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 डिकोड करके ही पूछेगा, क्योंकि 2011 तक ही सेंसस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2011 तो दूसरे नंबर पे ही, पहले पर चाइना ही माना जाएगा। लेकिन हालांकि वैसे डेटा तो मतलब भारत पहले स्थान पे पहुंच गया जनसंख्या में, लेकिन आपको लगाना दूसरे स्थान पर है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक बात। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय शिलोंग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, आइजोल नहीं होता है। ठीक है, आइजोल मिजोरम की होता है, तो यही मतलब इसका सी विकल्प हो जाएगा। और सिक्किम गंगटोक है। ठीक बात। ये 7 सिस्टर्स जो ही 7 मतलब देश क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा चैनल द्वीप समूह से कौन सा चैनल पृथक करता है ना। तो 10 डिग्री चैनल, मतलब 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप, तो ये अंडमान और निकोबार है ना, और निकोबार है ना, ये 2 द्वीप है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल से मतलब क्या कहते हैं 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। लेकिन जो 9 डिग्री चैनल है मतलब 9 डिग्री चैनल है, ये मिनिकाय और लक्षद्वीप से अलग होता है। ठीक है, लक्षद्वीप ठीक है से अलग होता है। और जो 6 डिग्री चैनल है, ग्रेट निकोबार है, ना, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार को जो ये सुमात्रा में है, सुमात्रा मतलब सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक बात। तो ये ध्यान रखना 6 डिग्री चैनल। और जो 11 डिग्री चैनल है, ये अमीन देवी को कन्नौवार से अलग करता है। ठीक है, कन्नौनार से अलग करता है। ठीक है, कन्नौनार से, तो अमीन देवी कन्नौनार से अलग करता है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे, मतलब अगले क्वेश्चन पर है कि दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र और किसके बीच है ना। तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, है ना। देखिए मैं बता देता हूँ कि जो 8 मतलब भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जिनमें से दादरा नागर हवेली गुजरात तथा महाराष्ट्र के मध्य स्थित था, है ना। तो दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, लेकिन क्या था कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को जो है दमन द्वीप को विलय हो गया था। इसकी राजधानी दमन है ना है। और यहाँ की बोले जाने की भाषा जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी, दोडिया, वर्ली और कोंकणी है ना। और मैं एक बात बता देता हूँ कि 11 अगस्त 1961 को यह मतलब केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, ये जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली जो है यही मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था। तो ये 1961 में ही मतलब इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला है कि सर क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन बी है लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन सी है पूर्व उत्तर में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, ऑप्शन डी है भारत म्यांमार सीमा पर। तो इसका सही हो जाएगा आंसर गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, है ना। तो इसको ये सरक्रीक रेखा है, मतलब ये ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया था, है ना। और ये गुजरात के कच्छ का जो रण है वहीं से मतलब होता है, पाकिस्तान के बीच में जो विवादित है क्षेत्र, वहां पे मतलब 96 किलोमीटर की एक पट्टी है पानी की, वहीं पे विवाद है ना। तो ये भी एक ध्यान रखना। फिर अगला है कि श्रीलंका भारत से फिर डैश है किसके द्वारा अलग होता है ना। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, जो पाक जलडमरू मध्य जो है ना,
ये भारत और वर्सेस श्रीलंका के बीच है ना, ठीक है, श्रीलंका के बीच है। ये उत्तरी प्रांत जाफना, ठीक है, के मध्य एक जल संधि है, वहीं पे है, ठीक है, जल संधि, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या कहते हैं यह जो है पंबन, ठीक है, पंबन द्वीप, और क्या कहते हैं जहाँ पे एक एडम ब्रिज है ना, एडम ब्रिज या आदम ब्रिज कहा जाता है, एडम ब्रिज है ना, आदम का पुल कह देते हैं, कई बार राम का पुल कह देते हैं, उसी से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मन्नार की खाड़ी में घिरा हुआ, मन्नार की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर अगला है कि दक्कन पास पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए है भारत तथा श्रीलंका के मध्य में, और ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और ऑप्शन सी है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान में, अंडमान के बीच में, और ऑप्शन डी है बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। ठीक, मैं एक बार बताता हूँ कि दक्कन पास है क्या है। देखिए, जो दक्कन दर्रा जो है, जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप जो मतलब बृहद अंडमान से लघु अंडमान के बीच में स्थित है, और अंडमान की राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर थी, है ना, मतलब ऐसे इसका नाम चेंज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी सबसे ऊंची है, मतलब सॉरी, सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है उसका है सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक, है ना। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है ना, ऊंची चोटी, है ना। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। फिर लिखा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % है? तो मैंने अभी बताया था कि 2.4% है, ठीक है, बाकी जनसंख्या में सबसे आगे है। और क्या है कि भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर कितना है? मैंने अभी बताया था। देखो, इसमें अंतर पूछा, डिफरेंस तो मैं वो बता देता हूँ। 3214 माइनस 2933 करोगे तो कितना आएगा निकल के? 881, है ना, क्योंकि ये 2933 और 3214 ये पूरब, मतलब ये उत्तर दक्षिण का क्रम है, ये पूरब पश्चिम का है, तो 881 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन ए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से मतलब सीमा बनाता है, सिक्किम बिहार से, असम बिहार, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं कि सिक्किम और बिहार, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो नेपाल मतलब अपना सीमा कितना साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। और क्या कहते हैं नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल से ऐसे अपना है, तो यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार है, बिहार के बाद में मतलब यहाँ पर वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल मान लो, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। तो ध्यान रखना, ठीक है, कई बार पूछता है तो ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो ये क्या कहते हैं कि, है ना, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है नेपाल से? तो बिहार। और सबसे कम कौन सा बनाता है? तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ध्यान रखना, ठीक। अब बात करेंगे कि भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। देखिए, ये मतलब भारत बांग्लादेश से नदी डेल्टा के समीप एक ऐसा एक द्वीप है ना, जो कि विवादित है भारत और बांग्लादेश के साथ में, है ना, तो ये विवादित क्षेत्र है, ध्यान रखना। और फिर अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों
नदियों प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों के परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में कौन सा असंगत मतलब चयन कीजिए। तो गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो देखिए इसमें गोदावरी नहीं शामिल है, ठीक है ना, असंगत है। बाकी हैं, देखिए इसमें क्या है कि सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का मतलब यही मतलब बहा के ले जाती हैं, तो जो ये जो मैदान क्षेत्र होता है, तो इसलिए सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। और गोदावरी नदी नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच। ऑप्शन बी है भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। ऑप्शन सी है मतलब भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिण तट के बीच। ऑप्शन डी है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। मन्नार की खाड़ी की गहराई जो है केवल 5.8 मीटर है, ठीक है, और औसत गहराई है इसकी। और ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाली एक उथली खाड़ी है, ठीक है, ये भी एक ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। तो हिमालय, क्योंकि हिमालय अपना जैसे ये देखिए इस तरीके से अपना हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और ये इस तरीके से मतलब ऐसे मोटा बना और इस तरीके से अपना, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। तो जो ये यहाँ पे साइबेरियाई ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जो हिमालय है क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से रोक लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा ही बता दिया हूँ। पांचवा क्वेश्चन है कि पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ये है पीर पंजाल, है ना, ऑप्शन ये है पीर पंजाल श्रृंखला। ऑप्शन बी है मणिपुर की पहाड़ियां। ऑप्शन डी है नागा पहाड़ियां। ऑप्शन सी है नागा पहाड़ियां। ऑप्शन डी है मिजो पहाड़ियां। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर की पहाड़ियां, ठीक बात। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल की पहाड़ियां, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल की पहाड़ियां, है ना, ये विकल्प सही है। अब इसके बारे में अबाउट में लिख दे रहा हूँ। देखिए जो मतलब पूर्वांचल हिमालय में जो पूर्वांचल हिमालय की कुछ पहाड़ियां हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसमें है आपका पटकाई बूम, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पटकाई बूम, पटकाई बूम, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। नागालैंड की पहाड़ी, नागालैंड, है ना, नागालैंड की पहाड़ी, तो इसमें आ जाता है आपका नागा पहाड़ी, ठीक है, नागा पहाड़ी, ठीक है, और मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में क्या है, तो है मणिपुर की पहाड़ी, इसका नाम ही है मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है। मिजोरम की है, मिजोरम, तो इसको मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, मिजो या लुसाई, ठीक है, लुसाई की पहाड़ी, बात पहाड़ी, ठीक है। अब त्रिपुरा की है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट है, इसमें त्रिपुरा पहाड़ी सिंपल है, त्रिपुरा पहाड़ी, ठीक है, लैग कर रही है, और इम्पोर्टेंट तो यहाँ से है, ठीक है, मेघालय की पहाड़ी। तो मेघालय की पहाड़ी में कौन कौन से हैं, गारो, खासी, जयंतिया, गारो,
खासी जयंतिया, ठीक है, जयंतिया, ठीक बात। और उसके बाद में है आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मेघालय की इंपॉर्टेंट है, मेघालय, मेघालय की है मिकिर रेगमा बराइल, है ना, मिकिर बराइल रेगमा, मेघालय। मेघालय की तो मैंने लिख दिया। असम की है, ठीक है, असम की मिकिर रेगमा, मिकिर बराइल रेगमा, है ना, ये इसकी है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है ना। तो पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो महानदी के मुहाने से कुमारी अंतरी तक, है ना। इसकी मतलब इसकी औसत चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर है, और लंबाई जो है, लंबाई कितनी है, तो ये 1800, ठीक है, ठीक है। और इससे मतलब ये कितने कितने, ये पहाड़ी किन किन राज्यों से होती हुई निकलती, तो क्या है कि ये पहाड़ी की श्रृंखला है उड़ीसा है ना, उड़ीसा, और उसके बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, के बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना, TN, ध्यान रखना। फिर अगला है कि भारत का क्या है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है ना। तो एकमात्र राज्य है सिक्किम, ठीक बात, मैंने बताया था, अभी मैप में भी दिखाया था, तो ध्यान रखना। और फिर लिखा है कि क्वेश्चन 8वां है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है ना। तो देखिए ऐसा है कि इसको मैंने एक बार मैप अगर मिल जाएगा तो बता दूंगा। जैसे पश्चिम बंगाल, मैप तो मैंने लगाया था, देखिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, जो 7 सिस्टर है ना, 7 SISTER, 7 सिस्टर स्टेट, तो इसमें से कौन कौन आते हैं, तो मतलब ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, नागालैंड, और तीसरा मतलब चौथा है मेघालय, पांचवा मणिपुर, छठा मिजोरम, सता त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक बात। और पश्चिम बंगाल जो है ये, क्योंकि ये इस 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है, ये सबसे बड़ा राज्य है 7 सिस्टर का, और त्रिपुरा जो है सबसे छोटा, ठीक है, राज्य, ध्यान रखना। मैं 7 सिस्टर की बात कर रहा हूँ, है ना। ये मतलब एरिया में है, ठीक है, एरिया,
में ऐसा मैं क्रम बताया हूँ, जबकि पॉपुलेशन में देखा जाए, पॉपुलेशन में यहाँ मैं लिखता हूँ पॉपुलेटिआईओएन, पॉपुलेशन में 7 सिस्टर है ना, 7 सिस्टर वाले SISTER 7 सिस्टर में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे मैं बड़ा लिखूंगा, यहाँ पे मैं बड़ा और यहाँ पे छोटा, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ पे असम हो जाएगा और यहाँ पे ये मिजोरम होगा ना। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एक बार मैं बता देता हूँ, अगर पॉपुलेशन में 7 सिस्टर में पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब जनसंख्या में, तो असम में, सबसे छोटा मिजोरम में है। अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल में मतलब 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटा है त्रिपुरा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पूछ रहा है कि मतलब अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थल, मतलब भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, मतलब पूरा लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट है ना, तो कौन सा है, ये बिहार है, ठीक बात। एक बार मैं मैप अगर लगाया होगा तो अभी पूछ रहा है, तो देखिए कहाँ पे आपको बिहार मिल जाएगा, देखिए ये बिहार है, ठीक है, यहाँ से एक बार मैं वेरीफाई कर, ये बिहार भी घिरा हुआ है, ठीक है। और ऐसे मतलब भारत में 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्थल अवरुद्ध देश है ना, और एमपी भी है, एमपी भी, और ये स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है, मतलब स्थल अवरुद्ध राज्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत में ही तो राज्य की बात ही करूंगा, है ना। और ये हिमाचल प्रदेश तो नहीं कह सकते हो, कह सकते हो, है ना, तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब है, हरियाणा है, और उत्तराखंड, राजस्थान, राजस्थान के बाद में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश के बाद में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, और देख लो इसमें, उत्तर प्रदेश के बाद में है बिहार, तो है ही है, बिहार मैंने गिन ही लिया है, बिहार के बाद में मध्य प्रदेश मैंने गिन लिया है, और छत्तीसगढ़ भी शायद, छत्तीसगढ़ ये देखो लैंड लॉक मतलब स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, और तेलंगाना भी है, तेलंगाना मैंने यहाँ पे तेलंगाना भी है, ठीक है। तेलंगाना के बाद सिक्किम है, सिक्किम कहाँ पे है, सिक्किम ये लैंड लॉक कंट्री स्टेट है, और सिक्किम के बाद मेघालय है, मेघालय यहाँ पे मेघालय है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी है, और असम भी है, ठीक है, असम है, ये वाला एरिया असम का है, और नागालैंड है, नागालैंड, ये नागालैंड है ना, और त्रिपुरा भी है, और मिजोरम भी है, ये मिजोरम है ना, मिजोरम है, और मणिपुर है। कुल मिला के ओवरऑल में बात करूंगा, देखिए ये सब तो है ही है, कुल मिला के 19 राज्य जो है लैंडलॉक हैं, और क्या कहते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे पूछता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देखिए ये पूरा लैंडलॉक स्टेट है, क्योंकि इधर भी जमीन है, मतलब जमीन मतलब स्थल अवरुद्ध देश है इधर भी, और कहने मतलब जलीय सीमा नहीं है, इसीलिए इसे काउंट किया जाता है ना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू है, जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख है, तो 2 ये हो गए, है ना, और उसके बाद में ये तो दिल्ली हो गए, ये अपना दिल्ली, 3 हो गए, ठीक है, और चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ भी तो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो इसीलिए उसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ कहाँ पे, ये हरियाणा के पास में ही पड़ता है, ठीक है, पंजाब वाला क्षेत्र जो है इधर, ये चंडीगढ़ पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हिस्सा, ठीक है, तो 4 मतलब है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर पूछेगा तो यही मतलब कि कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं, और जबकि जलीय कितने राज्य ऐसे हैं कि जो भी मतलब जल और थल के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये देखिए, ये गुजरात ये जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा बनाता है,
ऐसे ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश है, जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। मतलब ऐसे नहीं, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री, ये जल के साथ और स्थल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, तो उसको देखा जाएगा। ठीक बात। और कैसे किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि भारत में मात्र स्थलीय सीमा बनाता है, भारत में, है ना। भारत के राज्य में इंटरनेशनल सीमा को छोड़कर तो मध्य प्रदेश है। देखो मध्य प्रदेश ये अपने ही भारत से ही, भारत के ही पड़ोसी राज्य हैं, उसी से सीमा बनाता है, ना कि किसी क्या कहते हैं कि उसे अदर स्टेट अदर मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ केवल और केवल अपने भारत राज्य से ही सीमा बनाता है। और तेलंगाना है, तेलंगाना केवल भारतीय राज्य से ही सीमा बनाता है, इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं शामिल है ना। तो ये चीजें, जबकि बिहार में इंटरनेशनल बाउंड्री शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा आ जाए तब उस तरीके से दिया जाएगा आंसर। तो क्योंकि नेपाल से सीमा बनाता है, और दिल्ली भी सीमा नहीं बनाता, हरियाणा भी सीमा नहीं बनाता, तो हरियाणा भी इस तरीके के क्वेश्चन में शामिल है कि ये केवल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है ना, और स्थल अवरुद्ध राज्य है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन एक ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो सिंपल सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश का मैप एक बार दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अब कहाँ से दिखाऊं, इसी से दिखा, चलो ये ठीक है। ये इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन मतलब है, क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से होकर लगती है ना। तो ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इटावा। तो मैं इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी मैप से बताता हूँ। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के ये ललितपुर जिला है, ठीक है। ये ऐसे होते हुए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में ये उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हुए, और ये नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हुए, और ये क्या कहते हैं बिहार से बाउंड्री बनाते हुए, और ये आ गया जो है, ये यहाँ से जो है, ये कहाँ, ये आ गया हमारा उत्तर प्रदेश, हम सबका उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये सीमा जो है, ये वाला सीमा, ये सीमा, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मध्य प्रदेश एक राज्य हो गया और 2 राज्य हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और ये वाला एरिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया है झारखंड, ठीक है। कौन सा है, झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है। तो ये हो गया 3 राज्य हो गए, और ये चौथा है, यहाँ पे है बिहार, ठीक है। तो बिहार, और ये एकमात्र जिला, ये इसको हम बोलते क्या है, ये सोनभद्र जिला, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है, इसका नाम है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र जिला, है ना। और ये जिला है ललितपुर, ठीक है। तो ये सोनभद्र जिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब पूछे इस तरीके से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिला, ठीक है। ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सुधार करूं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। बाकी कंटेंट में कोई दिक्कत वाली है बात नहीं है, पूरा मैं एक बार वेरीफाई करता हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ठीक है। और अगली टॉपिक जो भी है, कोशिश करूंगा कि इसमें जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको इंक्लूड किया जाए, और साइंस के भी क्वेश्चन लाए जाए, है ना, ताकि अच्छे से मैं मतलब करा सकूं, है ना, टॉपिक को। और साइंस के मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और बहुत सारी जानकारियाँ उसमें रहेंगी। तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।